बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, अखबारों में सुना या टेलीविज़न पे या आम लोगों के ज़ुबानों से कि जो नई न्यू टीचिंग जॉब्स आ रही हैं उसका उसकी कैसे प्रिपरेशन होगी, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज लिमिट है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक रऊफ़ टीचर्स इंस्टीट्यूट के ताउन से तो हम आपको बताने जा रहे हैं गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एंड जीएसटी अबाउट सिलेबस एंड सैम्पल पेपर। तो हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं और उनका क्या रेशो बनता है। जो ओवरऑल टेस्ट होगी उसमें जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनका रेशो क्या बनता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश में ओवरऑल 20 मार्क्स आएंगी। आपको मिनिमम एटलीस्ट 9 मार्क्स उसमें हासिल करना होंगी ताकि आप पास हो जाएंगे। जनरल साइंस 25 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स, इन दोनों में आपको 12-12 मार्क्स हासिल करने होंगे। उसके अलावा जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन है इस टेस्ट के हवाले से, वो है फोर्थ पोर्शन है जनरल नॉलेज, इस्लामियात, एसेस, करंट अफेयर। ये भी हमारा पोर्शन 15 मार्क्स पे डिपेंड करता है। 15 मार्क्स शामिल हैं इसमें। इसमें भी आपको तक एटलीस्ट 7 मार्क्स हासिल करनी है। मदर टंग हम इसे कहते हैं, जो उर्दू स्पीकर हैं या सिंधी स्पीकर हैं, इन दोनों के लिए जो सिंधी स्पीकर हैं वो सिंधी में क्वेश्चन आप करेंगे और जो उर्दू स्पीकर हैं वो उर्दू में पेपर अटेम्प्ट करेंगे। और इसकी भी टोटल 15 मार्क्स हैं और इसमें आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स पेपर में पास होने के लिए हासिल करने हैं। उसके अलावा जो आपको ओवरऑल एटलीस्ट 55 मार्क्स हासिल करनी होंगी टेस्ट में पास होने के लिए, जिसके बुनियाद पर आप इस लायक हो जाएंगे कि आपने टेस्ट क्वालिफाइड है। अब हम आते हैं कि उसके बाद आपको जो आएंगी जॉब्स आएंगी उसमें अप्लाई कैसे किया जाए। जो एप्लीकेशन का तो तरीक़ेकार है वो टोटल ऑनलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन कराने होंगे। ये नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स ये आपको ज़रूरी स्कैन कराने हैं। CNIC, कंप्यूटर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मैट्रिक पक्का सर्टिफिकेट, लास्ट डिग्री जो भी आपने की है, MA की है, बैचलर की है, कोई भी डिग्री की है आपने, और उसके अलावा PRC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट और फॉर्म डी जो किसी जॉब के लिए ज़रूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने होंगे। उसके बाद जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगा। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजने पड़ेंगी। ये टोटली जो प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है। आपको उस वक्त ही मैसेज आ जाएगा जब आप अप्लाई कर चुके होंगे, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस एंड दिस पोस्ट। अच्छा, इन दोनों पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले आते हैं PhD के लिए। PhD मीन्स प्राइमरी स्कूल टीचर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है गवर्नमेंट ने वो रखी है इंटरमीडिएट इन सेकंड क्लास। सेकंड क्लास का मतलब होता है कि आपकी मिनिमम 45% होनी चाहिए। 45% ऑफ टोटल मार्क्स आपकी होनी चाहिए। और इस पे आते हैं JEST, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है ग्रेजुएशन में सेकंड क्लास मीन्स आपकी जो तकरीबन 45% बनती है, जो भी मार्क्स होती हैं उसमें जो 45% मार्क्स बनते हैं
आप एलिजिबल हैं। अगर इससे कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनके ये नंबर आ जाते हैं। थोड़े स्टार्ट कर दे सर। अच्छा, जो इसमें बाकी एज रहती है, कितनी एज होनी चाहिए, वो है तकरीबन 30 ईयर्स। जो गवर्नमेंट के स्टार वगैरह में आएगी 30 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, मीन्स 30 प्लस 15, ये टोटल ओवरऑल बनती है 45 ईयर। मतलब कि जो भी बंदा ये क्वालिफिकेशन रखता है और उसकी एज बिलो 45 है तो वो इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है, कर सकता है। और उसके तैयारी के लिए भी आजकल तो इंटरनेट और मोबाइल की बहुत सारी सहूलियात हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं। Rough Teacher Institute is also going to provide such a facility to its aspirants who are preparing for PhD and JST test. Inshallah, we will soon start online training session in which you can participate. तो उसकी इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन होगी, इस मंडे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और तकरीबन 5 या 10 तारीख को उसके रेगुलर क्लासेस होंगे। तो ये जो सिलेबस है इस हवाले से हमने एक कोर्स सेटअप किया है क्लास 4 से तकरीबन 8 तक। अब तकरीबन ज़्यादा से दोस्त जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये भाई जो है तकरीबन मैट्रिक तक सिलेबस है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि जो मैट्रिक और 9th का कोर्स है वो तकरीबन 30 सालों से अपडेट नहीं हुआ। बाकी जो क्लास 4 से 8 तक है वो तकरीबन हर 2, 4, 5 साल के बाद अपडेट होता गया है। आज अगर आप क्लास 8 की साइंस उठा के देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लास 7 और 8 में तमाम चीज़ें वो मिल जाएंगी जो आपको फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कोर्स अगर आप देखें तो आपका तकरीबन मिडिल लेवल, एलिमेंट्री लेवल तक आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अच्छा, इनके अलावा जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के हमने नोट्स भी बना लिए हैं। ये नोट्स तकरीबन जो प्रीवियस टेस्ट हैं या जो आईबी का तकरीबन सिलेबस है, आईबी के वे ऑफ टेस्टिंग है, उस हवाले से हमने नोट्स बना लिए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के। और ख़ास तौर पर ये जो इंक्लूड किया गया है एमटी मदर टंग उर्दू और सिंधी, इसका तकरीबन जो ग्रामर है वो भी हमने नोट्स में ऐड किया है। हम इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो एज फैक्टर है, जो भी 45 तक आ जाते हैं, कोई तालीम वगैरह छोड़ी है तो उनको काफ़ी सारा टाइम है, तकरीबन 6-7 महीने तो लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। तो उनके लिए सजेशन ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें। एटलीस्ट आप 6-7 मंथ तो अपनी ज़िंदगी के लिए निकाल सकते हैं। जॉब एक बड़ा मसला है, 6-7 महीना कोई इतना मसला नहीं है। आप थोड़ी सी कुर्बानी दें, आपकी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर आप इन 6-7 महीने में थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो आपका तो नाज़रीन, अगर कोई आपको इसी में से मसला है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है। बस कोई भी अपना मसला शेयर कर सकते हैं या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या हमारे जो नोट्स वगैरह हैं जो कोरियर सर्विस के थ्रू दिए जाते हैं उनके बारे में भी रब्ता कर सकते हैं। मेहरबानी।